संग किसका करना है? संग मतलब प्रवचन किससे सुनना है? जिसका हृदय निंदा आदि से शून्य हो चुका है। और प्रवचन किसको देना है? कौन प्रवचन दे सकता है? जिसका हृदय निंदा आदि से शून्य है। तो प्रचारक को भी ध्यान रखना चाहिए। प्रचार के लिए तो बहुत उत्साह है, लेकिन निंदा आदि से शून्य हृदय की नहीं, ये भी देखना पड़ता है। तो हमारे अंदर अगर पॉइजन है, हम बोलेंगे तो क्या होगा? क्या बांट रहे हैं? आ जाओ सब, जहर लो मेरे से। हम जहर ही बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। भक्ति के नाम पे क्या बांट रहे हैं? जहर बांट रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्या फैला हुआ है? निंदा। तो कहीं ना कहीं लेक्चर में भी निंदा ही करते रहते हैं। मैंने देखा है कई बार लोग लेक्चर देते हैं 2 घंटे, उसमें किसी को टारगेट करते हैं और व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि किसको टारगेट किया जा रहा है, और नीचे पीछे से भाग जाता है। चलो मैं हूँ, अब सही में कथा करो। मैं सुनने वाला नहीं हूँ यहाँ। समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्रचारक बनना, भागवत पे प्रवचन देने का हम लोग योग्य नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। चैतन्य चरितामृत तो बहुत हाई है, हम भागवत बोलने के योग्य ही नहीं है, और गीता तो समझने के योग्य नहीं है। इदम तु ते गुह्यतमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि अनसूय। तुम अनसूय हो इसलिए तुमको बता रहा हूँ। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम इदम उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए तुम समझ पाओगे इस रहस्य को। बाकी लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, घुमाते रहेंगे दूसरों को। इतना आसान नहीं है भक्ति शास्त्री बनना। सबसे बड़ा दुख की बात यही है कि हम लोग हैं नहीं और मान लेते हैं कि हो गए। सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जो है नहीं और मान लेता है कि बन गया, तो वो फिर प्रयास भी करना छोड़ देता है बनने के लिए, क्योंकि वो तो मान लिया कि मैं बन गया। मैं तो गीता का आचार्य हूँ, अब गीता थोड़े पढ़ूंगा मैं, अब भागवत पढ़ूंगा। और फिर भागवत का भी आचार्य हूँ मैं, तो अब भागवत पढ़ने की क्या जरूरत है? अब तो आचार्य हूँ, दूसरों को पढ़ा रहा हूँ। तो अब भागवत से भी इम्यूनिटी आ गई है, भागवत का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर, क्योंकि भागवत आचार्य हो गया हूँ। अब भागवत से सीखने के लिए कुछ नहीं है मेरे को। अब चैतन्य चरितामृत, फिर चैतन्य चरितामृत भी रट लिया। अब चैतन्य चरितामृत से भी सीखने के लिए कुछ नहीं, सब याद है। तो इसलिए हम ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, हमें ग्रंथ की सेवा करनी है। क्या करना है? ग्रंथ की सेवा करना है। पढ़ उसको समझ नहीं सकते। सेवा करने का मतलब उसको अपने जीवन में शिक्षा को उतारना है। परीक्षा केवल पास करने के लिए नहीं है। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवत बताया, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम धर्म प्रोजित कहतो अत्र परम निर्मत्सरणाम सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु त्रयदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा पर ईश्वर हृदय तत्र अवरुध्यते अत्र शुश्रुभि कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। तुरंत कृष्ण इसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तुरंत नहीं बोले तत्क्षणात्। तत्क्षणात् मतलब जैसे ही आपने इसको पढ़ा सुना भागवत को, तुरंत तत्क्षणात् उसी क्षण कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो हम लोग तो इतने से सुन रहे हैं, क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं कृष्ण? कारण क्या है? क्योंकि हम लोग कई तो वो अत्र छोड़ना पड़ेगा, कई तो धर्म को त्यागना पड़ेगा, और परमो निर्मत्सरणाम बनना पड़ेगा, उसके प्रयास करना पड़ेगा, तब बाकी इफेक्ट उसके बाद। पहले तो आईआईटी में एंट्रेंस लीजिए, फिर तो इंजीनियरिंग का होगा।
एंट्रेंस पे ही फेल हो गए, बाकी पढ़ते रहिए हैं। तो एंट्रेंस पे फेल हो गए तो केवल आईटी का टी शर्ट पहनने से थोड़े ना आईटी, कई लोग आईटी का टी शर्ट खरीद के पहन लेते हैं और सामने वाला बोलता है अच्छा अब आईटी से हैं, तो और क्या। अच्छा इंट्रेंस दिया था, इंट्रेंस ये क्या होता है? नहीं हम तो दुकान पे गए थे तो टी शर्ट मिल रहा था इसलिए पहन लिए। अच्छा आपने इंट्रेंस नहीं दिया, जेई नहीं दिया है, जेई ये क्या होता है? हैं? तो एक गुण है, दिव्य गुणों को प्रकट करना है, ये बहुत जरूरी है। तो जब ये दिव्य गुण आ जाएंगे तुरंत भक्ति प्रकट हो जाएगी।